हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बटरफ्लाई हेयर बैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने कॉटन का यार्न और 3 क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। पहले हम हेयर बैंड की टेल बनाएंगे। उसके लिए हम हार्ट शेप का पैटर्न बनाते हैं। ये हमारी 6 चेन बन गई है। अब जो हमारी 4th चेन है वहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर यार्न को 2 बार चढ़ाएंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्टिच में हम 2 और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 हो गया। अब 3rd बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर सेम स्टिच में इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले 2 लूप को बनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। यार्न को सिर्फ 1 बार चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाते हैं। अब जो हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पर हम ये जो 2 लूप है इसमें से हम स्लिप स्टिच लगा देते हैं। अब दूसरी साइड में फिर से सेम पैटर्न, फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। यार्न को 1 बार क्रोशे पर चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले 2 लूप को बनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को। ये 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे। ये सेकेंड हो गया। अब ये 3rd ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब जो हमारी फर्स्ट स्टिच है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 31 चेन बनाएंगे। ये हमारी 31 चेन बन गई है यहाँ पर। अब हम हुक वाले लूप को छोड़कर 6 चेन तक काउंट करेंगे और 6 चेन पर डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर यार्न को 3 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को 6th जो हमने चेन काउंट करी है वहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यार्न को निकालते हैं, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को और फिर 2 लूप को। ये जो हमारा स्पेस बना है यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे। इसके लिए पहले हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, दोनों लूप को बुन लिया। अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। और यार्न को 4 बार चढ़ाते हैं। और जो हमारा सेम स्पेस है इसमें ये जो हमने बनाया है यहाँ पर इंसर्ट करते हैं क्रोशे को, यार्न को निकालते हैं, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 लूप को बुनेंगे और फिर 2 को। इसी तरह से 2-2 करके हम इनको बुन लेते हैं। फिर से हम क्रोशे पर यार्न को 4 बार चढ़ाएंगे, सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और 2-2 लूप करके बुन लेंगे। ऐसा हम 4 टाइम करते हैं। ये हमारा 2 बार हमने बना लिया। इसी तरह से 2 बार हम और करेंगे। क्रोशे पर यार्न को 4 बार चढ़ाएंगे, सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, फिर 2 लूप को 2-2 लूप करके एक साथ इनको बुन लेंगे।
अब हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाते हैं और सेम स्पेस में इंसर्ट करके यान को निकालते हैं और 2 लूप करके एक साथ बुन लेंगे। ऐसा हम 2 टाइम्स करेंगे। एक बार फिर से करते हैं। क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, यान को निकाला, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को बुनेंगे और 2 को। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5। अब ये जो सेम स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यान को निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा बटरफ्लाई का एक विंग बन गया है। अब हम फिर से 4 चेन बनाते हैं। 2 3 ये 4। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यान को 2 बार चढ़ाया और सेम उसमें इंसर्ट करेंगे और 2 लूप करके एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से करेंगे। क्रोशे पर यान को 2 बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यान को निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को। अब यहाँ पर हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाते हैं। इन सबको 2 करके बुन लिया। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब सेम स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बना देंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यान को निकाला, दोनों लूप। अब इसी सेम स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यान को निकाला, दोनों लूप को बुन लिया। फिर से क्रोशे को इंसर्ट किया, यान को निकाला, दोनों लूप को बुन लिया। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट किया, यान को निकाला, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को। अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। क्रोशे पर यान को 2 बार चढ़ाते हैं, सेम उसमें इंसर्ट किया, यान को निकाला, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को। फिर 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब सेकंड बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाते हैं। 2 3 4। अब इसी सेम स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी बटरफ्लाई की 3rd विंग बन गई है। अब 4th के लिए यहाँ पर हम 5 चेन बनाते हैं। 2 3 4 5। अब हम क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाएंगे और सेम इसमें इंसर्ट करेंगे। क्रोशे को बाहर निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को, फिर 2 को और फिर 2 लूप को। ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशे हो गया। फिर से बनाएंगे 1 डबल ट्रिपल क्रोशे। क्रोशे पर यान को 3 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, यान को निकाला, 2 लूप को बुना, फिर 2 को, अब हम क्रोशे पर यान को 4 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को सेम स्पेस में हम इंसर्ट करेंगे, यान को निकालेंगे और 2 करके इसको बुन लेंगे। ऐसा हम 4 टाइम्स करते हैं। फिर से हम यहाँ पर 4 टाइम क्रोशे पर यान को चढ़ाएंगे। क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट किया, यान को निकाला और 2 करके इसको बुन लिया। ये हमारा सेकंड टाइम हो गया। अब सेम पैटर्न से 3rd टाइम करेंगे। क्रोशे पर यान को 4 बार चढ़ाया, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट किया, यान को निकाला, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को और फिर 2 को बुनेंगे,
और फिर 2, अब 4th टाइम फिर से हम क्रोशे पर यार्न को 4 बार चढ़ाते हैं इस तरह से और इंसर्ट करते हैं सेम स्पेस में। अब हम 7 चेन बनाते हैं। अब यहाँ पे ये सेम स्पेस में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारी 4th विंग बन गई है। अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ये जो यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, ये यहाँ पर हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमने स्पेस बना लिया है, यहाँ पर हम ये चेन का यहाँ पर हम 6 लूप बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, क्रोशे को सेम उसमें इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, इस तरह से 6 लूप बना लेंगे। अब हम इनको बुन लेते हैं, 1-2 को छोड़ देंगे और फिर अब हम इनको भी एक साथ बुन लेंगे। अब ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, इसकी जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम ये हमारा बॉडी बन गई है बटरफ्लाई की। अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाते हैं। अब हम हर एक स्टिच में से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और यार्न को निकालेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला। अब ये जो फर्स्ट विंग है, इसकी जो फर्स्ट जो स्टिच है उसमें से हम यार्न को निकालेंगे इस तरह से। अब इन सब लूप्स को हम 2-2 करके बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4। अब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से, और जो हमारी फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को 3 बार चढ़ाते हैं, फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और यार्न को निकाला, दोनों लूप को बुन लिया। ये हमारी बटरफ्लाई बन गई है। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। आगे 7 चेन बनाएंगे और ये जो हमने स्पेस बनाया है इसमें हम विंग्स बनाएंगे, इसमें हम वर्क करेंगे।
और इसी तरह से बटरफ्लाई बनाते जाएंगे हम।
ये सेम पैटर्न से हमने एक और बटरफ्लाई बना ली है। इसी तरह से हम और बनाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड टेल बनाने के लिए हम फिर से 31 चेन बनाएंगे और लास्ट में हार्ट शेप में पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये हमने 31 चेन बना ली है। अब हम इस तरह का हार्ट शेप का पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम 4th स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे और फिर 1 सिंगल क्रोशे और सेम अपोजिट साइड में बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हेयर बैंड बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। बाय।